रखी गई है ये कल रात जो कन्हैया में एक गौ हत्या उसको लेकर रखी गई है। देखिए इस पे बहुत सारे रिलीजियस हेड अपने उन्होंने बड़ा आपको विस्तार से कहा है। मेरी आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील रहेगी। ये अक्सर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में खास करके पुंछ जिला में माइनॉरिटीज को लेकर इनको लाइटली लिया जाता है। आप देखिए ये गौ हत्या नहीं, ये मैं समझता हूँ सीधा सीधा एक कम्युनिटी के ऊपर पूरा वार है। पिछले दिनों में हमने एक देखा कि यहाँ पुंछ में जो टीचर ट्रांसफर हुई उसको भी देखा जाए तो एक खास तौर पे स्पेशल कुछ कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। तो मुझे लगता है जब तक इन चीजों के ऊपर रोक नहीं लगेगी, ये आज आज का आक्रोश हुआ, ये आप मीडिया के माध्यम से, कल ये ग्राउंड पे उतरेंगे, कल इनका बाजार भी बंद होगा। मुझे लगता है अगर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ना की गई। देखिए ये जो एरिया है ये एक बॉर्डर का एरिया है, हम लोग यहाँ माइनॉरिटीज में रह रहे हैं। ये सीधे सीधी एक चाल पाकिस्तान की भी हो सकती है कि यहाँ का भाईचारा जो है इसको खराब करने की ये कोशिश की जा रही है। ये गौ हत्या नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, ये कम्युनिटी को पूरा ही यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी कंसर्निंग वो लोग हैं, ये गौ कहां से आई, किन लोगों ने इसको खरीदा और कौन लोग हैं जो कन्हैया में खास तौर पे जो इसकी ये एक षड्यंत्र रचा गया है, उन पूरे लोगों के ऊपर पीएसए लगना चाहिए ताकि आगे इस चीज की फिर से ये रिपीट ना हो और ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ माइनॉरिटीज में रह रहे हैं। हम लोगों का होप ही खाली एडमिनिस्ट्रेशन तक होता है। इसमें नो डाउट हमारी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, आगे भी काम करेंगे। और खास तौर पे एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहां से कश्मीर में जो ट्रेडिंग हो रही है इस चीज को लेकर, ये मेरे रिलीजियस हेड ने इस पे बात नहीं की है मगर मैं जरूर क्लियरली शब्दों में कहूंगा, अगर वो ट्रेडिंग जो की जा रही है इसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खास तौर पे हमारी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार है, हमारी यहाँ राजा महाराजा जहां जब यहाँ हरि सिंह जी का राज्यकाल था, तो इस हमारे जो जानवर था इसको राष्ट्रीय जानवर भी किया गया था। उस वक्त इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होती थी। तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए ताकि इस जानवर को हमारा एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ भी देखना चाहिए कि हमारे ये हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा एक रिलीजियस इसको एक एज ए गौ माता करके इसको मानते हैं। तो मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट, जितने भी कंसर्निंग लोग हैं, इनके ऊपर पीएसए जरूर लगना चाहिए। धर्म की मैं सबसे पहले सभी मीडिया बंधु जो हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे छाट नोटिस पर यहाँ पर आए हैं। हम सब भली भांति परिचित हैं कि कल रात्रि को एक हमारे गांव कुनैया में जो एक गौकशी का जो एक्ट हुआ उसकी सभी लोगों ने बहुत बड़ी निंदा की और रात्रि को ही लगभग 10, साढ़े 10, 12 बजे तक सैकड़ों की संख्या में हमारा जो समाज जो था वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और जो हमारे ये गांववासी पीछे बैठे हैं इनकी निशानदेही पर ही पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की और अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है और कुछ जो पार्ट्स जो हैं उन्होंने उसके बरामद किए हैं। हम हमारी जो सभा के प्रधान हैं उनकी डीसी साहब से भी बात जो है वो हुई है और डीसी साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम इस एक्ट के रूट तक जो है पहुंचेंगे और वो लोग जो इसके पीछे हैं उन्हें बिहाइंड द बार जो है करेंगे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस से यही गुजारिश है कि इसमें जो लोग और इन्वॉल्व हैं उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी अरेस्ट किया जाए और इसके जो बाकी पार्ट हैं उसको भी जो है बरामद किया जाए और इस काम में जो है तेजी जो है वो लाई जाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सभा के बैनर के तले ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के श्री निशु गुप्ता जी, बलराम शर्मा जी जो हमारे इस्लामी अखाड़ा कमेटी से हैं, हमारे शास्त्री जी जो सभा के सदस्य हैं, हमारे बीच में लेखराज दत्ता जी जो प्रोमिनेंट सिटीजन और हमारे एक्स सभा मेंबर हैं और बाकी समस्त जो सभा के सदस्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस्लामी अखाड़ा सभी के हम लोग एक कंबाइंड प्रेस कर रहे हैं जिसका मतलब यही है कि जो लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं पुलिस इसको पकड़े और रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। हम मेरी गुजारिश रहेगी हमारे सभा के माननीय अमरीश जी ने आपको ये बताया है कि जो रात को कृत्य हुआ, इतना दुसाहस भरा एक कृत्य हुआ कि गौकशी हुई है कन्हैया गांव के अंदर, इसकी हम भरपूर निंदा करते हैं और
रात को ही जब ये दुर्घटना के बारे में पता लगा, हमारे कुनिया के जो नौजवान थे उन्होंने अपनी जिस तरह से उन्होंने होशियारी दिखाते हुए कल्प्रिट्स को भी पकड़वाया और 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने पुलिस को कॉल की और पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां पे आए और उन्होंने कल्प्रिट्स को विद उनकी जो गाड़ी थी और जो सामान था सबको लेके वो पुलिस स्टेशन चले गए। उसके बाद तब से लेके अभी तक पुलिस ने अपनी अपनी जो जो कार्रवाइयां करनी थी वो की हैं। सुबह फॉरेंसिक टीम भी वहां पे गई, जो उसके बाद जो मेडिकल की टीम भी गई है, उन्होंने भी अपने अपने सैंपल जो थे वो भी टेस्ट वगैरह के लिए उन्होंने भेज दिए हैं। हम पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुछ लोग ये जो पुंछ का आपसी जो भाईचारे का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मेरे सहयोगियों ने बात की है, एक बहुत ही बड़ा दुखदाई और शर्मनाक वाकया मैं कहूँगा जो पुंछ के अंदर रात को घटा है। ठीक है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, इसीलिए हमारी संस्था जो है कुछ हद तक इसका वॉच एंड वेट कर रही है। लेकिन मेरा ये निवेदन रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सिर्फ 299 BNS तक ही ना रखा जाए इस केस को, कि किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट जो हट हुए हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, उसको हैच आउट किया जाए, उसको देखा जाए और ये देखा जाए कि ये कौन से लोग हैं। खाली 2 लोगों पे ये निर्भर नहीं था, बाकी कितने लोग इसमें शामिल हैं और इसको पीछे से पुशबैक क्या है, ताकि हमारा जो त्योहारों का सिलसिला चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस हो, या हमारे दूसरे जो मुस्लिम भाई हैं उनके त्यौहार भी आ रहे हैं, तो इसमें एक जो है वो बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है, इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, किसका हाथ है, उसको सामने उजागर किया जाए। और जो लोग इसमें शामिल हैं वो खाली उनको ये छोटा मोटा एक्ट लगा करके नहीं, बल्कि उनको ऐसा वो एक्ट लगाइए आप, ताकि इनके आगे जो इसके लिए इनके खिलाफ जो है PSA लगे और ये लोग हमेशा के लिए अंदर रहें, ताकि ऐसी घटना जो है फिर कभी यहाँ पर नमूदार ना हो। यही हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे यहाँ के पुंछ के माहौल के लिए, यहाँ तक के पूरे जो है हमारे जो देश है उसके लिए जो है अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो रात को घटना घटी है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने कुछ हद तक वो जो मीट वगैरह था उसको अपने कब्जे में लेके तो पुलिस के हैंड ओवर किया है। पुलिस भी क्योंकि मौके पर आ चुकी थी। अब हम ये चाहते हैं कि वो जो गाय काटी गई थी उस गाय के जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे उसकी गर्दन होगी, बाकी पार्ट्स होंगे, वो भी जल्द से जल्द हमें दिए जाएं, ताकि हम अपनी रीति रिवाज के मुताबिक उसको दफना सकें। हम अपने मजहबी तौर के ऊपर जो करना है हम करें। ऐसा ना हो कि ये सिर्फ उसी एक बोरी के तक ही महदूद रहे, जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो हमें दिए जाएं ताकि हम करें। बाकी आपने देखा ही होगा कि बाहर जिस वक्त कोई ऐसी घटना होती है क्या क्या होता है उधर, तो वो खैर बातें नहीं हुई। गाड़ी भी आपके पास है, लोग भी आपके पास हैं। जो बाकी 6 लोग भाग चुके थे रात को, 2 लोग तो आप पकड़े गए हैं मौके पर, जो हमारे नौजवानों ने पकड़ के आपके हवाले किए हैं। बाकी जो 6 लोग हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर वो हमें मिलने चाहिए। अगर हमें नहीं पता चलेगा तो अगर पुंछ में बंद होगा या जम्मू कश्मीर बंद होगा, इसके लिए फिर ये आप ही देख लें ये होगा। और इसलिए ऐसा आगे ना हो, इस चीज के ऊपर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। शुक्रिया। की विभाग की जिम्मेवारी है। जैसे ही हमारे युवकों ने ये घटना हुई और उनको पकड़ा, रात को ही पकड़ लिया, और ये घटना आग की तरह पूरे प्रोविंस में फैल गई। मेरे पास रजौरी सुंदरबनी से लोगों का, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों का मैसेज आना शुरू हुआ, इतनी बड़ी क्या घटना हो गई है। यदि हमारे लोग चौकस ना होते, जागरूक ना होते, तो इस घटना को दबा दिया जाता, शायद मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इनकी चौकसी की वजह से, और इन्होंने पकड़ा 2 या 3 व्यक्ति ने, वहां पे बहुत बड़ा ग्रुप था। मुझे यह लगता है आने वाले हमारे जो त्योहार हैं, नवरात्रि आने वाले हैं, उसके बाद दिवाली, दशहरा वगैरह जो कार्यक्रम आने वाले हैं, इसके पीछे हो सकता किसी बहुत बड़ी षड्यंत्र का ये भाग ना हो। और लोगों में इतना आक्रोश है, वो कहते हैं जल्दी से जल्दी अगर ना पकड़ा गया तो यहाँ पे कुछ भी घटना हो सकती है। मैं एक बात और कहूंगा, हालांकि पुलिस का हमें पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है, यदि यही घटना इसके विपरीत क्रम में होती तो इस वक्त तक क्या हुआ होता। क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं। जम्मू से मुझे फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ, अभी तक इसकी अपडेट क्या है। पुलिस का हमें आश्वासन मिला है और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी वो जो गैंग है
मुझे लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स की होगी। मात्र इसको गोवध ना माना जाए। हो सकता है इसके बीच में कोई ऐसे षड्यंत्रकारी तत्व हो जो ये चाहते हो कि हमारे बीच में दरार बढ़े या कोई दंगे हों। ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले 2 या 3 घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग इनको जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। आप सबका इस समय आने पर और हमें सहयोग देने पर, मीडिया का और पुलिस का भी, जिन्होंने अभी तक हमें सहयोग किया, करते हैं कि आपने यहाँ पे आकर के हमारी बात को सुना। की जाए, आज जो गोवध हुआ है, जो बीती रात्रि में, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मुझसे पहले सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस बारे में सब कुछ कह दिया है, ज्यादा कहने को तो कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी यही गुजारिश रहेगी, ये अपील रहेगी कि इन जो कल्प्रिट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा ना हो कि हम लोगों का आक्रोश जो टूटे और ऐसा हादसा आने वाले कल में नहीं होना चाहिए। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर कई एजेंसियां ऐसी काम कर रही हैं, लेकिन एजेंसियों के होते भी ऐसा कार्य हुआ, ऐसा दुस्साहस किया गया, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। अगर हमारे अपने कार्यकर्ता सतर्क ना होते तो हम लोगों के सिर पर ये एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया जा रहा था, और ये इस षड्यंत्र में सभी इन्वॉल्व हो जाते, हम लोग भी इस षड्यंत्र के शिकार बन जाते। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि अपने आंखें और कान खुले रखें। इतनी एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं, तो ऐसे बाहर से आकर के लोग यहाँ पर आकर ऐसे षड्यंत्र बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से हमें पूरा सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा सहयोग भी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क रहे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी आपसे यही अपील है। मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।